आप लोगों को होमवर्क दिया था, एक टेबल दिया था, है ना, निबंध से आगे प्रश्न संख्या 2, क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? यस ओके, चलिए ठीक है। ओके, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? हम लोगों ने यदि बच्चों को प्यास लगे तो उसे पिला देते, लेकिन उसे पानी पिला देते, लेकिन उस ऐसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ तक हमने पढ़ा था। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अभी हमने जो पाठ पढ़ा ये है ना, पाठ संख्या 15 जिसका नाम है नौकर, इसमें हमने जहां तक भी पढ़ा है पेज नंबर 109 तक हमने रीड कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक का सारांश कौन बताएगा, कौन बता सकता है, रेज योर हैंड। यहाँ तक का सारांश कौन बता सकता है? हेमंत यादव, या श्लोक कुमार, चलिए आप बताइए। मैम यह पाठ महात्मा गांधी जी पर महात्मा गांधी जी का पाठ है, जिसमें लेखक ने बताया है कि कैसे उस समय जब वह बैरिस्टर थे और हजारों लाखों रुपए कमाया करते थे, लेकिन फिर भी वह अपना मेहनत और श्रम से अपना कारोबार चलाते थे। उन्होंने साबरमती आश्रम में भी हर मेहनत किया था, और वे उनके पास एक अद्भुत क्षमता थी कि वो किसी भी मेहनत का काम करते थे। बाहरी लोग उनको देखकर बहुत ही चकित हो जाते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर के लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में, और वो अपना श्रम वाला काम करते हैं। एक बार की बात है जब किसी समारोह में जाने वाले थे, तो उस समारोह के लिए वो लोग खाना खाने की तैयारी करते थे। अभी वहाँ पर खुद जाकर अपने लिए खाना बनाकर निमंत्रित किया गया लोगों को बहुत चढ़ती। ओके, उसके बाद में जब भारत को वापस लौटे थे, उन्होंने अपना साबरमती आश्रम खोला था। वहाँ पर उन्होंने आटा पीसने का काम, सब्जी बनाने का काम, बर्तन धोने का काम, ये सब जारी रखा। और मैम एक बार जब और इसमें यह भी बताया है कि कैसे वो बच्चों को पाला करते थे और जानते थे कि बच्चों के लिए उनके माता पिता का प्रेम ही सबसे ज्यादा अधिक प्रिय होता है। और मैम इससे एक बार एक माता के बच्चे को पाला था, और उनको ये भी बताया था कि उनको बताया था कि बच्चा दूध छोड़ देगा। ओके, गुड। और कोई? और कोई? यस, सोहन नोटा बोलिए, आप बताइए। यस मैम, मैं यह कहानी नौका के नाम से जाना जाता है। इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि गांधी जी थकते नहीं थे, वह अपने श्रम करते रहते थे, चाहे बाहर हो या अंदर, वह अपना काम निरंतर किया करते थे। और इसमें एक घटना बताई गई है कि एक दिन जब वह एक पतिने के कालीन को हटा रहे थे, तो लगन से लगे हुए थे उस कालीन को हटाने के लिए। फिर कस्तूरबा आई और उनसे यह लेकर पतीला लेकर बोले कि आपसे यह ना होता, क्योंकि इसलिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है। और इसी द्वारा उन्होंने सोचा कि इसको कस्तूरबा के हाथ को सौंप देना
है ना, वहाँ की Yes, घटना ma'am. आपने नहीं बताई। और एक और जो तालाब तालाब जो उन्होंने तालाब की जो भराई की थी वो वाली घटना आपने मिस कर दिया, है ना। और एक और Yes, जगह ma'am. जहाँ पे भोज के लिए निमंत्रण दिया गया था उनको, गांधी जी को, और वो बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ पे जाके वो रसोई में काम करने लग गए थे, खाना पकाने में हेल्प करने लग गए थे, खाना परोसने में, है ना। हाँ, तो ये घटनाएं आप भूल गए। अच्छा दानिश, आप अपना हैंड रेस कर रहे थे, दानिश आप बताना चाहेंगे? दानिश, दानिश, ओके, चलिए ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छा, आपने श्लोक ने भी बहुत अच्छा बताया और सोहन आपने भी बहुत अच्छा बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन से संबंधित है ना, जो कि हमने इस पाठ में पढ़ा है, ठीक है। आगे इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा है कि गांधी जी के एक फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी वाइफ होती है मिसेस, क्या नाम होता है उनका, याद है किसी को? मैम श्रीमती पोलक। हाँ मैम श्रीमती पोलक। बिल्कुल, हाँ श्रीमती पोलक, ठीक है। तो उनका छोटा बच्चा होता है, हाँ हाँ, वो काफी दुबली पतली होती है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि गांधी जी चाहते कि बच्चा दूध पीना छोड़ दे, इसलिए बच्चे को अपने पास लेके सोते थे गांधी जी, रात को अपने पास लेके सोते थे, साथ में अपने पास एक छोटा सा क्या रखते थे, पानी भरकर किसी बर्तन में, है ना, पानी भरकर रख लेते थे, ताकि बच्चे को रात को अगर प्यास लगती है तो उसे पानी पिला देंगे, उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एक पखवाड़े का अर्थ क्या होता है? 15 दिन का होता है पखवाड़ा, है ना। 15 दिन को, 15 डेज को हम पखवाड़ा बोलते हैं हिंदी में। तो एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक, है ना, माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया, माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये इनके साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की मतलब आयरन किया, प्रेस किया, ठीक है। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। हाँ, कांग्रेस के अधिवेशन में गए, वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन का अर्थ क्या होता है? क्लर्क, है ना, जिसे यह काम दूं, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, हाँ जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। जो कार्य मैं कर सकता हूँ वो कार्य मैं अवश्य करूंगा, है ना। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। यानी कि ये छोटे से छोटा कोई सा भी कार्य कर सकते थे, है ना। इनको, हाँ अभी कोई कुछ पूछ रहा था, यहाँ पे अधिवेशन एक शब्द है। अधिवेशन का अर्थ होता है सभा, पखाना का अर्थ आप लोगों को पता ही है, शौचालय, है ना। और कोई शब्द? इकट्ठा यानी एकत्रित करना। कारकुन का अर्थ मैंने बताया, अभी क्या बताया?
उनका अर्थ होता है क्लर्क। ये हो गया और क्लर्क। मैम कौन है क्लर्क? आधा क्लर्क, ठीक है। तो ये हो गया गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि उन्होंने कमीज के बटन तक लगाए, वो कांग्रेसी नेता थे, ठीक है। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था नौकरों को हमें वेतनभोगी का अर्थ क्या होता है? वेतन पर कार्य करने वाला, है ना। वेतनभोगी, वेतन पर कार्य करने वाला। अच्छा, वेतन का अर्थ क्या होता है? सैलरी, ठीक है। जो भी हम कार्य करते हैं उसके बदले में हमें जो सैलरी, आपको जो पैसे मिलते हैं, जो रुपए मिलते हैं ना, उसे कहते हैं वेतन, ठीक है। तो वेतनभोगी मजदूर नहीं, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, यानी वेतन पर कार्य करने वाला मजदूर नहीं समझना चाहिए, अपने भाई के समान मानना चाहिए। यानी नौकरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? घर के सदस्यों की तरह, है ना, घर के सदस्यों के समान व्यवहार करना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। यानी कि हो सकता है कि हम नौकर को अपना भाई समझें, है ना। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक समान हो, है ना। जरूरी नहीं है कि नौकर ईमानदार ही हो। हमने जिस नौकर को रखा है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो ईमानदार हो और जो गांधी जी का जो सोचने का नजरिया है वैसा ही वो नौकर भी सोच रहा है, जरूरी तो नहीं है। इसीलिए कि गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ कठिनाई हो सकती है, यानी हमें उस मजदूर के साथ थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर हम मजदूर को अपना घर का सदस्य मानते हैं तो वो कुछ चोरियां भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ समय बाद समझ जाएगा और जो हम उसे अपना घर का सदस्य बनाते हैं तो कुछ समय बाद वो अपने आप हमारे साथ हमारी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, है ना। अपनी वो बुरी आदतें छोड़ सकता है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है? आप लोगों को मेरी बात आवाज नहीं समझ में आ रही है? मुझे अंश की आवाज समझ में नहीं आ रही है। एक एक करके बोलो बेटा। सोहन, आपको समझ में आ रही है अंश ने क्या बोला? मुझे अभी तक समझ में नहीं है आप लोगों की बातें। हरिजन, हरिजन शब्द का अर्थ जानना है आपको? ओके। तो हरिजन शब्द, हरिजन यानी सबसे निम्न जाति, है ना। सबसे निम्न जाति के लोग, उस जाति को हरिजन कहते हैं। निम्न जाति होती है उसे हरिजन कहते हैं। गांधी जी का मानना था कि जाति पाति पे, है ना, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को किसी भी जाति पाति, किसी भी जाति का हो, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सबसे निम्न जाति की बात की है उन्होंने, हरिजन की बात की है कि हरिजन को भी अवसर देना चाहिए। हाँ, हरिजन को रखने का आग्रह करते थे, यानी उनको भी अपने आश्रम में रखने का आग्रह करते थे, ठीक है। समझ में आई ये बात? गुड। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। उन्हें
यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। किसे? गांधी जी को यह पता ही था कि हम किसी नौकर को कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। यानी भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को, बहुत सारे कैदी थे जो कि उनको कौन सा कार्य सौंपा गया? उनकी सेवा करने के लिए, उनके साथ घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता। हाँ यस बोलो, आगे बोलो। हाँ, तो आज ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक माना जाता है। कैसे शब्दों का? ये जो स्टार लगा हुआ है हरिजन, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक माना जाता है। असंवैधानिक कैसे है? क्योंकि हमारे संविधान में ये बताया गया है कि किसी भी निम्न व्यक्ति को हम उसके जाति से नहीं बुला सकते। ठीक है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम निम्न जाति की हो, तुम हरिजन हो, नहीं तो इसके लिए हमें जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे संविधान में ये बताया गया है कि किसी भी निम्न जाति के व्यक्ति को हम उसकी जाति से नहीं पुकारेंगे, हम उसे ये नहीं बताएंगे कि तुम निम्न जाति के हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो आपको इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए ये असंवैधानिक शब्द है, हरिजन शब्द असंवैधानिक माना गया है। ठीक है, समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। यानी कि साहित्य में, है ना, हम अपने हिंदी साहित्य में पुस्तक में पढ़ेंगे इस बारे में, लेकिन इसे हम अपने व्यवहार में हम किसी के ऊपर इसे लागू नहीं कर सकते। हम किसी को कह नहीं सकते, इन शब्दों का प्रयोग हम अपने व्यवहार में नहीं ला सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। समझ में आई बात? सिर्फ ये दोनों लाइनें सिर्फ किसके लिए लिखा गया है? हरिजन शब्द के लिए। हरिजन शब्द के लिए लिखा गया है ये दोनों लाइन, क्योंकि ये हरिजन शब्द है, सिर्फ हम बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम किसी को कह नहीं सकते, किसी को हरिजन कह के बुला नहीं सकते। समझ में आई बात आप लोगों को? आइए आप लोगों को मेरी बात समझ में? जैसे कि देखिए, जैसे अगर कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, तो हम उसे कह देते हैं कि हाँ ये तो ब्राह्मण है, आप तो पंडित हो, आप तो ज्ञानी हो, आप तो ब्राह्मण हो, है ना। वैसे ही हम किसी हरिजन व्यक्ति को हम नहीं कह सकते कि आप तो हरिजन हो। ये असंवैधानिक शब्द है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप लोग कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे अपनी बोलचाल की भाषा में, किसी को इंडिकेट नहीं करेंगे इस शब्द से। ये समझ में आई बात आप लोगों को? गुड, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वगैरह में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? शौचालय। यस मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया? चलिए, एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। तो इतने लोग उनके काम में लगे हुए थे। ठीक है, सबके काम अलग अलग थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। यानी कि इंग्लैंड में उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े घर हैं, जहाँ पे नौकर लगे हैं, वहाँ पे नौकरों को नौकर की तरह नहीं रखा जाता था, परिवार के सदस्य की तरह माना जाता था उनको। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि
घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। यानी कि जब उनका परिचय कराया गया, कब? एक बार अंग्रेज के घर से विदा, यानी उस अंग्रेज के घर से जब उनकी विदाई हो रही थी, जब वो घर छोड़कर जा रहे थे, वहां से निकल रहे थे, तब उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर जो हैं उनका परिचय उनसे नौकरों की तरह नहीं करवाते, उनका परिचय परिवार के सदस्य के समान कराया गया, है ना। तो यह बात उनको बहुत अच्छी लगी, इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारे भारत में भी जो भी हम अपने घर में नौकर अगर रखते हैं तो उनके साथ हमें घर के सदस्यों की तरह व्यवहार करना चाहिए, उन्हें नौकर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आगे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक कौन ठहरता है? गांधी जी ठहरते हैं। जब चलने लगे तो वैसा ही इन्होंने भी व्यवहार किया जैसा कि इनके साथ उस अंग्रेज के घर से विदा लेते समय हुआ था, है ना। तो आगे, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उन्होंने कहा, उसे भाई या बहन की ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। उन्होंने नौकरों से कहा कि मैं किसी भी नौकर को नौकर नहीं समझता, अपना भाई या बहन समझता हूँ और मैंने आप लोगों को क्या माना है? भाई माना है। ठीक है, भाई समझता हूँ आप लोगों को। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान, प्रतिदान का अर्थ क्या होता है? बदले में देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यानी जो भी आपने कार्य किया उसका बदला लेना या किसी से ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना प्रतिदान होता है ना। तो उन्होंने क्या दिया था? सेवा किया था उन्होंने, तो उसके बदले कुछ और देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको उसका पूरा फल देंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है, कि आपने जो भी मेरी सेवा की उसका जो प्रतिफल है, प्रतिदान है, वो आपको ईश्वर देंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ा, इसमें गांधी जी के कितने कितने व्यवहार को आप लोगों ने देखा? हाँ, किस प्रकार का व्यवहार देखा आप लोगों ने? गांधी जी में कौन कौन सी विशेषताएं थी? कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिली आप लोगों को? हाँ, परिश्रमी, हाँ बिल्कुल, और मेहनत वाला है, परिश्रम करने वाला है, और परिश्रमी और स्वच्छ दिल वाला, और काम करने वाला, बिल्कुल, नौकरों को अपने भाइयों की तरह समझने वाला, बिल्कुल सही, दयावान, है ना, दयावान, और बच्चों को प्यार करने वाला, बिल्कुल सही, दूसरों के दुखों को समझने वाला, वेरी गुड, दूसरों के दुखों को समझने वाले थे। हाँ, और शाकाहारी भोजन और पौष्टिक भोजन को, जो ज्ञानी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और कोई बताएगा? रोनित स्वामी, और कोई विशेषता? बिल्कुल सही। चलिए, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। इस पाठ के आधार पे आप लोग गांधी जी की विशेषताएं लिखेंगे। आवाज आ रही है? इस पाठ के आधार पे आप लोग गांधी जी की, है ना, व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखेंगे, विशेषताएं, गुण लिखेंगे उनके। समझ में आई बात?
परोपकार की भावना थी उनके अंदर, और वेरी गुड, बहुत जल्दी, है ना? ठीक है, तो ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। गांधी जी के बारे में आप लोग अपनी कॉपी में 10 लाइन लिखेंगे और वो इस पाठ के आधार पर ही होना चाहिए। आप लोग अलग से नहीं लिखेंगे, पाठ में, इस पाठ में जो आपने पढ़ा है ना, उसी आधार पे 10 पंक्तियां लिखेंगे, 10 विशेषताएं लिखेंगे। आप लोग समझ में आई बात? ठीक है, ओके गुड। चलिए, ये आप लोग का होमवर्क है। और